हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम वीलैन कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक स्विच में वीलैन कॉन्फ़िगर करना सीखा था। इस वीडियो में हम दो स्विच में वीलैन कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। वीलैन का पर्पज़ मैंने आपको बताया था। अगर हमारा लार्ज नेटवर्क है तो आर्म क्वेरी की वजह से नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो हम फिजिकल नेटवर्क को यानी फिजिकल लैन को वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम वी लैन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्विच के अंदर वीलैन बनाने होते हैं और बाद में हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ता है पोर्ट्स को वीलैन के लिए। तो सबसे पहले हम स्विच वन में हम यहाँ पर वीलैन क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, अभी मेरे ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से डाटा भेज सकते हैं। सेल्स कंप्यूटर अकाउंट्स में डाटा भेज सकता है और ये स्विच यहाँ से डाटा भेज सकते हैं। यह देखिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं वीलैन क्रिएट करना तो हमें स्विच के अंदर वीलैन क्रिएट करने होंगे मैनुअली। और इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इनको दो अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मेरा सेल्स का नेटवर्क हो गया ब्लू में, और हम एक और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और रेड में हमारा अकाउंट्स का नेटवर्क हो गया। तो अगर अभी देखें तो ब्लू वाले कंप्यूटर्स रेड में डाटा भेज सकते हैं और रेड वाले कंप्यूटर्स ब्लू में। इनमें मैंने जो आईपी एड्रेस की सीरीज़ है वो 10 की सीरीज़ डाली हुई है। तो हमें दोनों स्विच में वीलैन क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले हम स्विच वन में क्रिएट करते हैं वीलैन। इनेबल कॉन्टी वीलैन 10 नेम अकाउंट्स देते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको वीलैन का स्टेटस दिखाऊं, मेरा एक वीलैन क्रिएट हो गया अकाउंट्स के नाम का, लेकिन सारे पोर्ट्स अभी डिफ़ॉल्ट वीलैन वन में अवेलेबल है। और मैं अभी एक और वीलैन क्रिएट करूंगा। वीलैन 20 उसका आईडी होगा और नेम हो जाएगा सेल्स। अब मेरे पास अकाउंट्स का भी वीलैन हो गया और सेल्स का भी। तो इसके बाद मुझे इनमें पोर्ट्स अवेलेबल कराने होंगे, पोर्ट्स एक्सेस कराने होंगे। इस कंडीशन में अगर मैं आपको डू शो वीलैन करके दिखाऊं तो मेरे पास अभी दो वीलैन क्रिएट हैं, एक अकाउंट्स का और एक सेल्स का। लेकिन अभी इनको मैंने पोर्ट्स असाइन नहीं किए हैं। जिनकी कमांड देखिए, जिनकी कमांड होगी INTFA0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। आप ये एक एक करके भी कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर डू शो वीलैन दिखाऊं तो मेरे चार वीलैन के पोर्ट जो हैं वीलैन 10 में आ गए, फर्स्ट 4 और यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मेरा ये वीलैन ये 5 से 8 तक जो है मुझे सेल्स को एक्टिवेट कराने हैं। तो इसको हम एक साथ रेंज दे देंगे।
IP range sorry INT range FA0/5-8। रियल लाइफ में आपको अगर वीलन क्रिएट करना है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से कंप्यूटर्स कौन कौन से पोर्ट पर कनेक्टेड है। तो लास्ट अभी हमने देखा था कि एक ही कमांड हमने एक्सेस की थी और अब हमने पूरी रेंज दे दी है FA05 से लेके 8 तक। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ऐसे सेम हम यहाँ पर करेंगे। आपको सेम VLAN क्रिएट करना होगा जो हमने फर्स्ट स्विच में किया। VLAN 10 नेम अकाउंट्स, VLAN 20 नेम सेल्स, और इसके बाद डू शो VLAN करेंगे। तो हमने VLAN क्रिएट कर दिए, अब उनको पोर्ट असाइन करने हैं। मैं डू शो VLAN करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स और सेल्स क्रिएट हो चुके हैं और मुझे इस स्विच के हिसाब से पोर्ट असाइन करने हैं। यहाँ पे FA01 और 2 जो है अकाउंट्स के लिए है और FA03 और FA04 सेल्स के लिए है। INT रेंज FA0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 INT रेंज FA0/3-4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। अब अगर डू शो VLAN करें हम यहाँ पे तो देखिए हमारे VLAN क्रिएट हो चुके हैं। इस पोजीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, ये स्विच जो है ये कंप्यूटर जो है आपस में डाटा भेज रहे हैं। देखिए ये सक्सेसफुली आ गया और ये कंप्यूटर ब्लू वाले रेड कंप्यूटर को डाटा नहीं भेज पाएंगे। और ऐसे ही अगर यहाँ से रेड वाले डाटा भेजें सक्सेसफुली आ रहा है, लेकिन अगर ये ब्लू के भेजना चाहे नहीं भेज सकते। सेम पोजीशन इस स्विच में भी है, ब्लू वाले आपस में डाटा भेज सकते हैं लेकिन ब्लू वाले अगर रेड को डाटा भेजेंगे तो नहीं। अब इतना सब करने के बाद यहाँ पर हमें एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करनी होती है जिसको बोलते हैं ट्रंक मोड। ट्रंक मोड में हमें जिस स्विच के पोर्ट पे क्रॉस केबल लगी होती है, अभी देखें इसमें FA09 पे मैंने क्रॉस केबल लगा रखी है, यहाँ पर हमें ट्रंक पोर्ट इनेबल करना होता है। अगर ट्रंक पोर्ट इनेबल नहीं करेंगे तो ये रेड वाला कंप्यूटर जो है यहाँ के स्विच के रेड वाले कंप्यूटर से डाटा नहीं भेज पाएंगे। देखिए फेल्ड का मैसेज आ गया। अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे तो यहाँ पर इसका एड्रेस है 10.0.0.9 और ये पिंग करेंगे मान लीजिए 10.0.0.1 को। अभी सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हमने अभी यहाँ पे ट्रंक मोड इनेबल नहीं किया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है दो स्विच में VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसके लिए कमांड है INT FA0/9 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक।
स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हमें चलानी है दोनों पोर्ट्स पे, इस पे भी और इस पर भी। INT FA0/9 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ से आप एग्जिट कर देंगे और अगर अब देखें हम, अब ये ग्रीन होने के बाद देखिएगा अब देखिए रेड और ब्लू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने VLAN बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेड को इस रेड से भेजें डाटा तो सक्सेसफुली आ गया। और ऐसे ही इस ब्लू के कंप्यूटर, इस स्विच के ब्लू के कंप्यूटर जो होंगे इस ब्लू वाले कंप्यूटर्स में डाटा भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम VLAN कैसे क्रिएट करते हैं दो स्विच के बीच में।